7वें एपिसोड की शुरुआत होती है और हम गैलेड्रियल को उसके चारों ओर मची तबाही देखकर हैरान होते देखते हैं। तभी आग की लपटों में झुलसा हुआ एक घोड़ा उसकी ओर भागते हुए आता है और बचने के लिए गैलेड्रियल उससे दूर हट जाती है। उसे अपने चारों ओर सिर्फ लाशें दिखाई देती हैं। चारों ओर फैले मौत के सन्नाटे में गैलेड्रियल एलेंडील और हेलब्रेंड को आवाज लगाती है। उसी वक्त उसे थियो मिलता है, जिसे साथ लेकर गैलेड्रियल बाकियों को ढूंढने निकलती है। दूसरी ओर मलबे में दबे वेलेंडीर को छुड़ाने के लिए इसिल्डूर जद्दोजहद करता है और ओंटोमो कहाँ है पूछता है। वेलेंडीर को बाहर निकालने के लिए महारानी भी इसिल्डूर की मदद करती है और वेलेंडीर के बाहर आते ही ओंटोमो उसी मलबे में दबा मरा हुआ मिलता है। महारानी इसिल्डूर को हिम्मत रखने और आगे बढ़ने की हिदायत देती है। सामने वाली मकान में फंसे लोगों को बचाने के लिए महारानी इसिल्डूर के साथ अंदर जाती है और उन्हें सही सलामत बचाकर बाहर ले आती है कि तभी मकान का छत गिरने से इसिल्डूर मलबे में ही दब जाता है। कहानी आगे बढ़ती है और हम हारफूट्स को देखते हैं। जिस बगीचे की खोज में ये निकले थे वो तबाह हो चुका है। सारा बगीचा राख के ढेर में बदल चुका है। सैडोक कहते हैं उनके दादा का मानना था कि दक्षिणी पर्वत अक्सर आग की चट्टानें बरसाते हैं और फिर युगों तक शांत हो जाते हैं और फिर तभी जागते हैं जब किसी शैतानी शक्ति का जन्म होता है। वो आदमी दोबारा मंत्रों का उच्चारण करता है और मरे हुए पेड़ में जान डालने का प्रयास करता है, पर अफसोस कि उसकी अपनी शक्तियों पर काबू नहीं, इसलिए असफल हो जाता है। कहानी अब खाजाडूम की ओर बढ़ती है। एल्रोंड ड्यूरिन के पिता महाराज डोरिन से उस नायाब धातु मीथ्रिल के खदान में प्रवेश देने के बदले एल्डर जंगलों में मिलने वाले अनोखे अनाज और लकड़ियां अगले 5 सदियों तक देने का सौदा करता है। महाराज डोरिन पूछते हैं कि वो एक एल्फ पर क्यों भरोसा करे। एल्रोंड कहता है वो भरोसे के लायक है। वो ड्यूरिन के पिता से अपनी प्रजाति को बचाने की गुजारिश करता है। आगे कोई भी फैसला लेने से पहले महाराज ड्यूरिन से अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। सबके बाहर जाते ही ड्यूरिन अपने पिता का निर्णय जानना चाहता है। उसके पिता कहते हैं जब देवता ओले ने बोनो को बनाया तो उनके शरीर 2 तत्व अग्नि और चट्टान से रचे गए। वो चट्टान उनमें वक्त से आगे निकलने की अनंत कामनाएं पैदा करती हैं, पर अग्नि आईना दिखाती है। वो सच दिखाती है कि एक दिन सब कुछ नष्ट होकर खाक हो जाएगा। उसके पिता कहते हैं कि एल्फ की नियति टालने की कोशिश में वो बोनो की जान खतरे में नहीं डालेंगे। ड्यूरिन कहता है कि उसका दोस्त उसकी आंखों के सामने डूब रहा है, किनारे तक आने के लिए उससे मदद मांग रहा है। वो उसकी मदद कैसे ना करे। महाराज डोरिन कहते हैं कि एल्फ प्रजाति की नियति सदियों पहले उन्होंने तय की, जिन्होंने ये दुनिया बनाई थी, इसलिए उनकी नाफरमानी की तो बोनो का विनाश हो जाएगा। महाराज कहते हैं चाहे ड्यूरिन माने या ना माने, पर एल्फ प्रजाति का अंत होकर रहेगा। एल्रोंड ड्यूरिन से मिलकर महाराज का आखिरी निर्णय जानने आता है। ड्यूरिन की मायूसी से एल्रोंड महाराज का निर्णय जान जाता है। वो कहता है कि गिलगिलाट को खबर करनी होगी कि उनकी सत्ता जल्द ही खत्म होने वाली है, क्योंकि लिंडन बचेगा ही नहीं, उसका नष्ट होना निश्चित है। ड्यूरिन उदास मन से पूछता है क्या वो अलविदा कह रहा है। एल्रोंड कहता है कि एल्फ कभी अलविदा नहीं कहते, वो कहते हैं निमारिये, जो अलविदा से कई गुना बढ़कर होता है, जिसके मायने अच्छाई के रास्ते पर चलना है। ड्यूरिन को उसकी अमानत लौटाकर एल्रोंड वहां से चला जाता है। अपने राजा के निर्णय से मजबूर ड्यूरिन मिथ्रिल को खुद से दूर फेंक देता है, जिसके संपर्क में आते ही पत्ते का सड़न ठीक होने लगता है। ये देखकर ड्यूरिन महाराज के आदेश का उल्लंघन करने के लिए भी तैयार हो जाता है और एल्रोंड को रोकने के लिए आवाज लगाता है। कहानी फिर से दक्षिण की ओर मुड़ती है। गैलेड्रियल झुंड से बिछड़ चुकी है। थियो ऑक्स ने ये तबाही किस मकसद से मचाई पूछता है। गैलेड्रियल बताती है वो धरती पर अपनी दुनिया बसाना चाहते हैं, मध्य धरती पर राज करना चाहते हैं, और थियो कहता है कि वो अपने जीते जी ऐसा होने नहीं देगा। गैलेड्रियल समझाती है ना तो उनमें अभी इतनी हिम्मत है और ना ही फौज, इसलिए बेहतर यही होगा कि सही समय का इंतजार किया जाए। बचे हुए लोगों को लेकर सिपाही आगे बढ़ते हैं। एकांत में खड़ा एलेंडील इसिल्डूर की राह देखता है। तभी उसे इसिल्डूर का घोड़ा बैरक दिखाई देता है, जिसके साथ इसिल्डूर नहीं कोई और होता है। उसी वक्त वेलेंडीर महारानी को लेकर वहां पहुंचता है। महारानी और वेलेंडीर को सलामत देखकर एलेंडील बहुत खुश होता है, पर वेलेंडीर की लड़खड़ाती जबान को देखकर उसे इसिल्डूर को खोने का एहसास होने लगता है। थियो को लगता है सब मर गए। उसकी माँ, एरेंडीर, सिपाही, सबको उस भूचाल ने निगल लिया। गैलेड्रियल कहती है अंधेरे में तीर चलाने से बेहतर है
पर्वत की चोटी के पार टीले पर लगी छावनी तक पहुंचना, जिस और निमनौर के सिपाही भी जा रहे हैं। महारानी छावनी तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा पूछती है। एलेंडील देखता है कि महारानी बिना पल के झपकाए एकटक देखे जा रही हैं। महारानी पूछती है कि धुआं छटने में और कितना वक्त लगेगा। ये सुनकर एलेंडील रुक जाता है। धुआं तो 1 मील पहले ही छट चुका है। वो समझ जाता है कि महारानी की आंखों की रोशनी जा चुकी है, वो अंधी हो चुकी हैं। महारानी इस बात का किसी को पता ना लगे कहती है और आगे बढ़ने का आदेश देती है। पास बैठकर सैडोक उस आदमी को विशाल जीवों के बारे में बताते हैं जो हरितवन टीले के पार है। वही लोग उस आदमी को सितारों तक जाने का रास्ता बता सकते हैं। सैडोक उसे नक्शा देते हैं और कहते हैं कि उनके पूर्वजों ने उन जीवों को हजारों साल पहले देखा था, इसलिए वहां पहुंचने में उसे वक्त लगेगा। उस आदमी के वहां से जाते ही पेड़ पर एक कली खिलती हुई दिखती है। अपनी मंजिल तय करने से पहले वो आदमी ब्रैंडीफुट परिवार से अलविदा लेता है। नोरी रास्ते में खाने के लिए उसे एक सेब देती है, जिसे लेकर वो आदमी चला जाता है। आगे हम ड्यूरिन और एलरोंड को पहाड़ों में खुदाई करते हुए देखते हैं। कुल्हाड़ी की लगातार मार से चट्टानों में भूकंप के झटके लगते हैं। पहाड़ के वापस जुड़ने तक दोनों रुक जाते हैं। ड्यूरिन बताता है कि वो एलरोंड पर इतना भरोसा करता है जितना कि वो किसी बौने पर भी नहीं करता। वो एलरोंड को बताता है कि बौनों के कुछ गुप्त नाम होते हैं जो वो सिर्फ आपस में ही इस्तेमाल करते हैं और ये बात बौनों के अलावा और कोई नहीं जानता। ड्यूरिन आगे कुछ कहे, एलरोंड उसे टोक देता है और आगे कुछ भी बताने से मना करता है। शायद इसीलिए ड्यूरिन एलरोंड पर इतना भरोसा करता है। दोनों वापस खुदाई में लगते हैं और फिर से भूकंप के झटके लगने शुरू हो जाते हैं, लेकिन तब तक वो अपनी मंजिल पा चुके होते हैं। उन्हें मिथ्रिल मिल जाता है। उसी वक्त महाराज डोरिन भी वहां पहुंच जाते हैं। ड्यूरिन समझाने की कोशिश करता है, पर महाराज क्रोधित होकर एलरोंड को बाहर निकलवा देते हैं। ड्यूरिन के पिता उसे बताते हैं कि जब वो छोटा था तब उसकी हालत बहुत बुरी थी। सबको लगता था कि शायद अगले जाड़े तक वो जिंदा ना रहे, पर महाराज को विश्वास था कि ड्यूरिन न सिर्फ जिएगा बल्कि बड़े से बड़े चट्टानों को अपनी ताकत से हिला कर रख देगा। ड्यूरिन कहता है कि ऐसा कोई महान कार्य वो कैसे कर पाएगा अगर महाराज उसे दबाते रहेंगे। ड्यूरिन एलरोंड को अपने सगे भाई की तरह मानता है, जैसे उसकी माँ ने उसे अपने कोख से जन्मा हो। ड्यूरिन के मुंह से एल्फ की तरफदारी सुनकर महाराज भड़क जाते हैं और 4 खरी खोटी सुनाकर वहां से चल देते हैं। आगे हम नोरी को नींद से जागते हुए देखते हैं। पॉपी को फल खाते देख नोरी उसे रोकती है और खाना बचा कर रखने के लिए कहती है। पॉपी उसे बस एक नज़र बाहर झांकने के लिए कहती है। नोरी बाहर का नज़ारा देखकर चौंक जाती है। खाक हुआ बगीचा हरा भरा हो उठता है, हर तरफ फल ही फल होते हैं। नोरी को समझ में नहीं आता है कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। तभी पॉपी बताती है कि ये चमत्कार उस आदमी के मंत्रों से हुआ है जो जाने से पहले उसने उच्चारण किए थे। प्रचुर मात्रा में फल इकट्ठा करने के बाद पानी भरने के लिए पॉपी नदी के दूसरी ओर जाती है, जहां एक विशाल जीव के पैर का निशान देखकर वो बाल्टी छोड़कर भाग जाती है, जो बहते हुए शायद उन जादूगरनियों तक पहुंच जाता है जिनके पैर का निशान देखकर पॉपी डरकर भाग गई थी। रात में छिपकर नोरी और पॉपी उन जादूगरनियों को उस पेड़ के पास देखती है जिसे उस विचित्र आदमी ने अपने मंत्र से जिंदा किया था। पेड़ पर खिली कली को पाकर उन्हें उसकी दिशा का पता लग जाता है। वो तीनों उस दिशा में आगे बढ़े। नोरी उन्हें भटकाने की कोशिश करती है। वो तीनों नोरी को कोई नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए उसके पिता जलती हुई लकड़ी से उन्हें डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जादूगरनियों पर आग का कोई असर नहीं होता है। उल्टा उसकी चिंगारी से वो हारफुट्स की उम्मीदों में आग लगा देती हैं और सिवाय सर पीटने के हारफुट्स कुछ नहीं कर पाते हैं। कहानी वापस दक्षिण की ओर मुड़ती है। बैरक को संभालना मुश्किल होता है। एलेंडील उसे शांत करने की कोशिश करता है और घर वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन बैरक इसिल्डूर के बिना नहीं जाना चाहता। वेलेंडीर कहता है वो किसी की नहीं मानेगा। बैरक की जिद के आगे एलेंडील हार जाता है और उसे आज़ाद कर देता है। इसिल्डूर को खोकर एलेंडील को एहसास होता है कि उसे गैलेड्रियल को न्यूमेनोर लाना ही नहीं चाहिए था। उसी वक्त गैलेड्रियल भी छावनी तक पहुंच जाती है। थियो अपनी माँ और एरेंडीर को ठीक पाकर राहत की सांस लेता है। गैलेड्रियल ब्रॉनविन से महारानी के बारे में पूछती है, जो एकांत में बैठी एलेंडील को दक्षिण वासियों के सुरक्षा का बंदोबस्त करने के लिए कहती है। तभी गैलेड्रियल वहां पहुंचती है और जो कुछ भी हुआ
उसके लिए खुद को ही जिम्मेदार बताती है। महारानी कहती है जो हुआ उसे खुद को दोष देकर नहीं बदला जा सकता। महारानी गैलेड्रियल को वचन देती है जिस जंग की शुरुआत दरिंदों ने की है उसका अंत करने में न्यूमेनॉर की सेना सबसे आगे होगी। वहीं जादूगरनियों के आतंक से पीड़ित हार्फूट्स राख के ढेर में जो भी बचा मिलता है उसे इकट्ठा करते हैं। नोरी को हताश देख उसके पिता कहते हैं जो भी हुआ उसमें नोरी की कोई गलती नहीं है। हार्फूट्स कभी एक दूसरे को धोखा नहीं देते चाहे जो हो जाए। ऐसे में नोरी ने अपने दोस्त को बचाने के लिए जो भी किया वही हार्फूट्स की असली खासियत है। जादूगरनियों से अपने दोस्त को आगाह करने के लिए नोरी उसके पीछे जाने का फैसला करती है। नोरी अकेले कमजोर न पड़ जाए इसलिए गोल्डी और पॉपी भी उसके साथ जाने का फैसला करती है और तीनों कहीं भटक न जाए इसलिए सफर में साथ देने के लिए सैडोक उनके साथ चल पड़ते हैं। कहानी फिर से दक्षिण की ओर मुड़ती है। महारानी मिरियल और उनकी सेना न्यूमेनॉर के लिए रवाना हो चली है। अरंडीर पूछता है क्या महारानी अपना वादा निभाएंगी। गैलेड्रियल हाँ कहती है, उसे महारानी पर पूर्ण विश्वास है। तभी ब्रॉनवीन हेलब्रांड का जिक्र करती है जो घायल होकर दर्द से तड़प रहा होता है। हेलब्रांड का जख्म नासूर बन चुका है, उसका इलाज एल्विश औषधियों से ही हो सकता है। गैलेड्रियल कहती है उसे एक और सफर के लिए तैयार होना पड़ेगा। हेलब्रांड बताता है कि वो इस बार इस जगह को जलते हुए नहीं छोड़ेगा, वो वापस जरूर लौटेगा। ये कहकर दोनों एरिगियोन के सफर पर निकल पड़ते हैं। वहीं एलरोंड की मदद ना कर पाने के लिए ड्यूरिन खुद को ही कोसता है। डीसा उसे समझाती है कि आज वो भले ही मजबूर है पर एक दिन सत्ता ड्यूरिन के हाथों में होगी और तब उसे रोकने वाला कोई नहीं होगा। मिथ्रिल पर सिर्फ ड्यूरिन का अधिकार होगा और फिर दोनों साथ मिलकर उसे खोद निकालेंगे। महाराज डोरिन पत्ते को फेंककर खदान को बंद करवा देते हैं। पत्ता गहराई में गिरते ही जलकर भस्म हो जाता है और उसी के साथ हम शैतान को दहाड़ते हुए देखते हैं। आगे हम अडार को ऑक्स से कहते हुए देखते हैं कि उन्हें अब धूप से डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब ये ऑक्स की भूमि है, उनका घर है। ऑक्स दक्षिण भूमि के महाराज अडार की जय जयकार करते हैं। अडार दक्षिण भूमि को एक नया नाम देता है जो अब मोडोर के नाम से जाना जाएगा। और इसी के साथ इस एपिसोड का अंत हो जाता है।